सुबह का सुनहरा सूरज एक शांत और सुंदर गांव पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर सुबह मिट्टी गूंथकर अपने चाक पर सुंदर घड़े, सुराही, दिए और मिट्टी के बर्तन बनाता था। मोहन अपने काम से बहुत प्यार करता था। उसके हाथों की कला इतनी सुंदर थी कि हर बर्तन किसी कलाकृति जैसा लगता था। उसकी पत्नी और छोटा बेटा हमेशा उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करते थे। जब बर्तन तैयार हो जाते तो मोहन उन्हें सावधानी से अपनी लकड़ी की गाड़ी में रखता और गांव के बाजार की ओर निकल पड़ता। उसी गांव में सेठ जगन्नाथ रहता था। उसका बड़ा सा महल, नौकर चाकर और सोने चांदी की दौलत थी, लेकिन उसका स्वभाव घमंडी और लालची था। वह गरीब लोगों को कभी सम्मान नहीं देता था। बाजार में मोहन अपने मिट्टी के बर्तन बहुत उचित दाम पर बेचता था। गांव के लोग जानते थे कि मोहन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता, इसलिए हर कोई उसी से बर्तन खरीदना पसंद करता था। एक दिन एक गरीब परिवार मोहन के पास आया। उनके पास बहुत कम पैसे थे। मोहन ने मुस्कुराते हुए उन्हें कम दाम में घड़ा दे दिया। परिवार ने उसे दिल से आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी। हर किसी को ठंडा पानी रखने के लिए मिट्टी के घड़ों की जरूरत पड़ने लगी। मोहन दिन रात मेहनत करके घड़े बनाता रहा ताकि किसी को परेशानी न हो। जब लोगों ने मोहन के घड़ों का ठंडा पानी पिया तो सब उसकी तारीफ करने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। यह सब देखकर सेठ जगन्नाथ के मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा कि अगर सारे घड़े वहीं खरीद लेगा तो गांव वाले मजबूरी में उसी से खरीदेंगे और वह खूब पैसा कमाएगा। अगले दिन सेठ मोहन के पास पहुंचा और बोला, मैं तुम्हारे सारे घड़े खरीदना चाहता हूँ। मोहन खुश हो गया। उसे लगा कि आज उसकी अच्छी कमाई हो जाएगी। उसने अपने सारे घड़े सेठ को बेच दिए, लेकिन सेठ ने वही घड़े अपनी बड़ी दुकान में 4 गुना कीमत पर सजा कर रख दिए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो इतनी महंगी कीमत देखकर हैरान रह गए। कई गरीब लोग खाली हाथ लौट गए। कुछ दिनों बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश का पानी सेठ के गोदाम की टूटी छत से अंदर टपकने लगा। देखते ही देखते पानी भर गया और मिट्टी के सैकड़ों घड़े एक एक करके टूटने लगे। सेठ अपनी आंखों के सामने अपना नुकसान देखता रह गया। उसका लालच उसी पर भारी पड़ चुका था। उधर मोहन अपने छोटे से घर में बैठा फिर से नए घड़े बना रहा था। उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। जब बारिश रुकी तो गांव वाले सीधे मोहन के घर पहुंच गए। उन्होंने उससे नए घड़े खरीदने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उसकी सारी दुकान फिर से खाली हो गई। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। उसने अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे, घर की मरम्मत करवाई और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। दूसरी ओर सेठ की दुकान पूरी तरह खाली हो चुकी थी। लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते थे। वह अकेला बैठकर अपनी गलती पर पछताने लगा। एक दिन सेठ ने फैसला किया कि अब उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वह मोहन के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मोहन मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान बदल सकता है। फिर मोहन ने सेठ को अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना शुरू किया। सेठ ने पहली बार मेहनत की असली कीमत समझी। धीरे धीरे सेठ ने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया। अब वह गरीब लोगों को भी उचित दाम पर बर्तन बेचने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद पूरा गांव मोहन और सेठ की दोस्ती की मिसाल देने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई और दोनों मिलकर लोगों की सेवा करने लगे। उस दिन से गांव के हर बच्चे को यही सीख दी जाने लगी, ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया सम्मान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है।